हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में हम सभी का आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारी फैमिली के साथ हमारे सारे ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है अपने निजी जीवन में। लेकिन अफसोस इसके बारे में कोई भी सामने नहीं आता है, कोई भी बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, ज़्यादातर लोग हम घबराते हैं क्योंकि दोस्त हमें कुछ कहना दे, हमारा मजाक ना, हम कहीं मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो कि आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों का, सारे शंकाओं का समाधान करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं उनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साम टीवी के स्टूडियो में आ गए, मौजूद है। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका। नमस्ते। आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन और कमजोरी में दी जाने वाली मूस यानी कि मेडिकेटेड यूरेथ्रल सिस्टम फॉर इरेक्शन थेरेपी जो है, इसके बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे ये मूस थेरेपी जो होती है वो होती क्या है। ये मूस थेरेपी होती क्या है सर? इसका सबसे अहम मुद्दा ये है कि इसका रोल क्या होता है। श्योर, इसमें आप भी डॉक्टर बन गए। इतने कॉम्प्लिकेटेड वेरी एडवांस थेरेपीज है, लेकिन अपडेटेड रहने की वजह से डेफिनेटली इंफॉर्मेशन मिलती है। तो म्यूस थेरेपी होती क्या है, उसके सब डिटेल भी और हम देने वाले हैं। फ्रेंड्स, म्यूस मेडिकल यूरेथ्रल सिस्टम फॉर इरेक्शन, ये इसका मतलब ऐसा कोई सिस्टम है, ऐसा कोई डिवाइस है जो हमारे पेनिस के सामने जो होल होता है, जहाँ से यूरिन बाहर आती है, वहाँ पे इंजेक्ट करने के बाद उसके अंदर कुछ मेडिसिन रहते हैं। तो वो मेडिसिन काम करते हैं इरेक्शन आने के लिए, कठोरता आने के लिए या आपका समागम करने के लिए। तो ये क्या सिस्टम है, काफ़ी क्यूरियोसिटी होगी आपको, वो कैसे काम करती है, ये सब ब्यौरा हम एक क्लिप में लेने वाले हैं। अच्छा, ये जो म्यूस थेरेपी है, ये म्यूस थेरेपी कौन से तत्व पे काम करती है? यानी मुझे मैकेनिज्म पूछना है। डेफिनेटली, और मैकेनिज्म क्यों पता होना चाहिए, इवन जो यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उसे भी उसका साइंस पता होना चाहिए। क्योंकि वो काम नहीं किया तो किसमें दोष है, वो सिस्टम में दोष है या उसके खुद में है, वो ध्यान में आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे समझो कुछ लोगों को मेडिसिन खाएंगे हेडेक होता है, एसिडिटी होती है, कुछ लोगों को यूज़ नहीं करना होता है मेडिसिन, कुछ लोगों को पेनाइल रिंग भी यूज़ नहीं करना है, किसको वैक्यूम भी यूज़ नहीं करना है, और इरेक्शन तो चाहिए, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं चाहिए, किसको बीपी, डायबिटीज़ और कोई समझो डिसीज़ हो सकता है जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है टैबलेट्स। तो ऐसे केसेस में ये जब इंजेक्ट किया जाता है ये स्पेशल मेडिसिन, स्पेशली हम कहते हैं उसे प्रोस्टाग्लैंडिन और अल्प्रोस्टाडिन, ये रहते हैं वासोडायलेटर। वासोडायलेटर मतलब वहाँ पे जो म्यूकोजा रहती है पेनिस की लिंग की, उसके अंदर उसका एक कैलकुलेटेड डोज रहता है 125 या 250 या 300 ए माइक्रोग्राम में रहता है। तो वो देने के बाद वहाँ पे ब्लड सप्लाई चालू होता है, वासोडायलेशन होता है, ब्लड वेसल खुले होते हैं, वहाँ पे कॉलम भर जाता है, कठोरता आती है, और बाद में 10 मिनट के अंदर ये क्रिया कर सकते हैं। लेकिन इसका भी डेमो लेने के बाद ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्रग का डोज कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका साइड इफेक्ट टालने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं अंधेरी से, तरुण उनका नाम है, उनका कॉल लेते हैं। तरुण जी, पूछिए सवाल। हेलो सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी के म्यूस थेरेपी स्ट्रक्चर यूरेथ्रा में दे सकते हैं क्या? मालूमात दीजिए। अच्छा, यस, ये रहते हमारे अलर्ट पूरे दर्शक, क्योंकि हम उसे कह रहे हैं कि अंदर डालना है उसके अंदर। तो उसने आगे क्या पूछा, स्ट्रक्चर मतलब वो बंदी होगा तो क्या करेंगे? अच्छा, जाए ये सवाल ही कहते हैं। देखो, हर चीज के लिए इंडिकेशन, कॉन्ट्रिगेशन और इंडिकेशन में सिलेक्शन क्राइटेरिया क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, एक कैसा काम कर रहा है, अंदर समझो दवा जा रही है, ये वो नाजुक भाग है यूरेथ्रा, उसके अंदर जा रही है, उसके अंदर इंजेक्ट करने वाले, और समझो सामने स्ट्रक्चर यानी रास्ता ही बंद होगा। तो इमेजिन करो
कैसे वो एब्सॉर्ब होगा, कैसे वहाँ पे इरेक्शन होगा, या कैसे उसे अच्छा फ़ायदा होगा, उसे डैमेज होके और यूरिन बंद हो सकती है। तो फ्रेंड्स, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा में, वहाँ पे इन्फेक्शन में, यूरेथ्राइटिस में, बैलेनोपोस्थाइटिस में, और जिसको उसकी एलर्जी हो, ये लोगों को अपन ये दे नहीं सकते। उसके लिए दूसरे भी काफ़ी अच्छी मोडेलिटीज़ है। इसलिए तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्या सूट होता है, क्या फिट होता है, वही डिसाइड करेंगे। जी, लेकिन आपने अभी ये जिक्र किया कि किसे देनी चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट। तो ये देनी किसे चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? यानी हम हर एक को तो नहीं दे सकते, तो स्पेसिफिक कौन सा ग्रुप होता है कहेंगे हम। देखो, यहाँ पे पहले दिन ही हमारे पास पेशेंट आ गया, सर उसने कहा मेरा ऐसी मैं 50, 60, 70 का हूँ, तो कुछ मेडिसिन काम भी नहीं कर रहा है, मैं तो अभी फेडअप हो गया, तो कुछ नहीं करना है। हम कहेंगे भाई मेडिसिन बदल के देखो, भाई उनको सूट नहीं होता, रिएक्शन आती है। कुछ लोगों को हम बोलेंगे भाई वैक्यूम पंप लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, वो लेना नहीं है उनको। हम बोलते भाई इम्प्लांट करो, भाई वो भी नहीं करना है। तो ऐसे लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, और जिसको मेडिसिन खाना नहीं है उसकी रिएक्शन आती है, हेडेक होता है, एसिडिटी होती है, और उनको इमीडिएट इरेक्शन चाहिए, 10 मिनट के अंदर चाहिए, ऐसे लोगों को ये इंडिकेट करते जाता है। लेकिन उनको भी उसका ट्रेनिंग देके उसको कैसे यूज़ करना है सब देखने के बाद ही हम एडवाइस करते हैं। अच्छा, मैं अभी इसी के इस्तेमाल के बारे में पूछने वाली थी, इस्तेमाल कैसे होता है? प्रोसीजर है, हम कह रहे हैं भाई उसे इंजेक्ट करना है, कैसे करना है, सबको लगता है सिरिंज लेके थोड़ा ही डाल सकते हैं। तो चलो कहते हैं क्या रहता है ये। प्रीफिल्ड, वहाँ पे पेंसिल जैसे यानी कैलकुलेटेड टेस्ट, भाई आपको 125, 150 कितना माइक्रोग्राम लग रहा है, वो प्रीफिल्ड ऐसा एक ट्यूब मिलता है, उसके ऊपर एक नोजल रहता है, कैपिंग रहता है, और ये सब डिस्पोजेबल रहता है। क्यों? क्योंकि हम अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं उसको, तो स्मूथ होना चाहिए, लुब्रिकेशन चाहिए। समझो सामने टिप है, ड्राई हुआ है, और आप उसके अंदर डाल लो तो क्या होगा, उससे इंजरी होगी, ब्लीडिंग हो सकती है। तो आप उसको ओपन करो, वहाँ पे ऐसा अनस्टराइल हाथों से या अनवॉश हाथों से हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो वो इन्फेक्शन अंदर जाएगा। बाद में एरिया क्लीन करेंगे, करने के बाद उसका नोजल लुब्रिकेशन लगा के उसके अंदर डालना है, हाथ से पिंच करना है। पिंच करने के बाद वो मेडिसिन उसके अंदर जाता है और उसकी एक्शन शुरू हो जाती है। और जो रैपर है वो अपने अच्छा डस्टबिन में डालना है, कहाँ तो टॉयलेट में फेंकना नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा करते हैं लोग, इसलिए मुझे कहना है जी, क्योंकि हाइजीन बरतना बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, और एक दर्शक जुड़ी है हमारे साथ, भारती जी, उनका कॉल लेते हैं, मुंबई से है वो। भारती जी, सवाल पूछिए। हेलो सर। नमस्ते जी, बोलिए। पूछिए सर, प्रेगनेंसी हो तो कमजोरी के लिए पार्टनर थेरेपी यूज कर सकते हैं क्या, बताइए। अच्छा, ये भी अगेन सिलेक्शन क्राइटेरिया है। यहाँ पे मेल चुपचाप आके ट्रीटमेंट लेके जा रहा है और वहाँ पे बोलता नहीं है पार्टनर को, और पार्टनर प्रेग्नेंट है। तो इसलिए दोनों का कोऑर्डिनेशन, दोनों का संवाद, डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है। छुपके ट्रीटमेंट लेना ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं। प्रेगनेंसी में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर हो, वो ट्राइमेस्टर में बेबी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रेगनेंसी में सेक्स नहीं करते हैं, कुछ प्रिकॉशंस है। यहाँ पे सेकंड ट्राइमेस्टर में है, वहाँ पे उसकी पोजीशन है, वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए पेट के ऊपर, भाई पार्टनर को ब्लीडिंग नहीं हो, ऐसे सब क्राइटेरिया नॉर्मल हो। और यहाँ पे मेल को डिस्फंक्शन हो रहा है तो चुपचाप समझो वो ऐसा मेथड यूज़ करके उसने ड्रग डाला, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन विदाउट प्रोटेक्शन समझो उनके योनि में ड्रॉप हुआ इजैकुलेशन, तो वासोडाइलेशन होता है, वो एब्सॉर्ब होने के बाद बेबी के ऊपर असर हो सकता है। इसलिए एक ही चीज़ कहता हूँ, ऐसे केस में एक तो प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं या और कोई अलग मेथड से वो यूज़ कर सकते हैं। इसलिए बिना एडवाइस, बिना सजेशन और बिना डेमोन्स्ट्रेशन कुछ भी नहीं करना चाहिए। भाई अपना पार्टनर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। जी, इसी सवाल पे मैं आने वाली थी कि किसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये मूव थेरेपी। करेक्ट, यानी कॉन्ट्राइंडिकेशन, मेल हो या फीमेल हो, चलो कहते हैं। फीमेल का तो अभी हमने देखना है प्रेगनेंसी, और कुछ फीमेल्स में इरिटेशन, वाइट डिस्चार्ज है, फंगल इन्फेक्शन है, वहाँ पे ईचिंग है, ऐसे केसेस में वो फ्लरिश होगा, रैश आएगी, ईचिंग होगा, वहाँ पे उन्हें बाद में रिलेक्टेंट रहेंगे प्रोसीजर करने के लिए, सेक्स करने के लिए। मेल्स में कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एक तो स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हमने देख लिया, सेकंड कुछ केसेस में बेंड पेनिस होता है, यानी पेरानिस प्लेक है, उसमें एंगुलेशन है, ऐसे केसेस में देना नहीं। कुछ केस बहुत ओबेज होते हैं, उनको खुद का लिंग भी खुद के हाथ में नहीं आता और दिखता ही नहीं नीचे क्या कर रहा है, ऐसे लोगों को एडवाइस नहीं करना है। और
जो केस में डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, जिसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, किसको कोई सिकल सेल एनीमिया है, तो ऐसे केसेस को देना नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं, काउंटर सेल पे जाके खुद होके कुछ भी करना नहीं है, लेना नहीं है। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात ये थी डॉक्टर साहब कि अभी काफ़ी सारी थेरेपीज़ हैं। अभी ये म्यूज़ थेरेपी भी है जो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो शायद इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कहेंगे। वही अभी हम जो कहे थे कि भाई इंडिकेशन और डेमो क्यों लेना चाहिए, कहते हैं हम जी। कुछ लोग रैपर के ऊपर पढ़ के खुद ही उसको उल्टा ओपन किया और उसको अंदर डालते हुए लुब्रिकेशन ने यूज़ किया, इरिटेशन होगा, डैमेज हो सकता है और स्ट्रक्चर बन सकता है। कुछ लोगों ने तो ऐसा रॉन्ग मेथड से डाल के, ग्लास इतना वास्कुलर रहता है ना, थोड़ा भी छुप गया तो वहाँ से ब्लीडिंग अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तो डेमो लोगे तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके लोकल रिएक्शन है, बहुत बार वहाँ पे इरिटेशन है, ये सब टालने के लिए हमें प्रॉपर मेथड से इसे लेना है। तो फ्रेंड्स, ये म्यूज़ क्या होता है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, लेकिन प्रॉपर केयर लेने के बाद, अच्छा समझा के, या सेक्सोलॉजी एंडोलॉजी डेमो लेने के बाद, ये आप खुद भी देखिए, जिसको भी पता नहीं इसे सर्कुलेट करिए क्लिप। मुझे लगता है इससे काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाए कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप अगर गूगल भी कर लो तो इसी के बारे में अगर आप एक ऑप्शन टाइप करो जिस चीज़ के बारे में आपको जानना है जो सेक्स से जुड़ी है, तो काफ़ी सारे काफ़ी मैसिव तरीके में ये सारी जानकारी जो है वो आपको नेट पे डिस्प्ले करेगी। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना है तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे विषयों का चयन करते हैं और हमारे हर एक एपिसोड में इसके बारे में डिटेल ब्यौरा डॉक्टर साहब हमें देते हैं। तो दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी अच्छी हो रही थी और ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने हमारे और आपकी जो कुछ शंकाएं थी सेक्स के बारे में या फिर सेक्स एजुकेशन के बारे में, उसके बारे में डॉक्टर ने सारी शंकाओं का समाधान जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो स्क्रीन पे जो नंबर्स दे रखे हैं, सर के सारे सेंटर्स के नाम दे रखे हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए। सर के सेंटर्स के नाम एक बार मैं बता दूं, अंधेरी में डॉक्टर साहब का सेंटर है, दादर नवी मुंबई में नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर तथा हैदराबाद में, नागपुर में, दुबई में भी डॉक्टर साहब का सेंटर है। आपको जो नज़दीक पड़े आप वहाँ जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने पड़ेगी डॉक्टर साहब की। और उसी के लिए जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त वापस एक बार मैं याद दिला दूं, नंबर जो दिख रहे हैं वो अच्छी तरीके से अपने डायरी में नोट कर लीजिए और आपकी सारी लैंगिक समस्याओं से छुटकारा पाइए। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और फिर एक बार आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अब वक्त हो चला है अपने दर्शकों को विदा करने का, तो उनको विदा करते हैं। तो हम यहाँ पे अभी आपको विदा करते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम वापस मिलेंगे काफ़ी सारे नए इंटरेस्टिंग रोचक जानकारी के साथ। और आपके मन में भी कुछ ऐसी शंकाएं हो या फिर आपको किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में, टॉपिक के बारे में जानना हो, सेक्स के बारे में जानना हो, तो आप ज़रूर हमें लिख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब आप भी तैयारी कीजिए अगले शुक्रवार की। आपको अगला शुक्रवार को कौन सा आपको विषय चाहिए, कौन से टॉपिक पे आपको चर्चा करनी है, ये भी हमें बता दीजिए। तब तक के लिए हम यही रुकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखना। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। धन्यवाद।